हेलो व्यूवर्स, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई। इस वीडियो को बनाने में मैं थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि जो वेबसाइट थी उसका लिंक ओपन नहीं हो रहा था। तो लिंक ओपन ना होने की वजह से, वेबसाइट ओपन ना होने की वजह से कुछ इन्फॉर्मेशन जो मुझे पता करनी थी, जिसके माध्यम से मैं आप तक ये वीडियो पहुंचा सकता था, वो नहीं पहुंचा पा रहा था। तो पहले कुछ ऐसा कहा गया था कि जो बीए की सीट अलॉटमेंट की लिस्ट है वो 14 अगस्त को शाम को 5 बजे आएगी, लेकिन वो शाम को 5 बजे आई नहीं। और वहाँ पर एक नोटिफिकेशन आता है कि जो सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज हैं उन कोर्सेज की लिस्ट जो है वो 15 अगस्त को आएगी। तो अभी इस वीडियो में मैं सारे के सारे आप सभी के डाउट्स को क्लियर करने वाला हूँ। यहाँ तक कि कई स्टूडेंट्स मुझे ये भी कह रहे थे कि मुझे कॉलेज में एडमिशन मिल गई है, ये इस कॉलेज में एडमिशन मिली है, लेकिन उनको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा कि उनको एडमिशन मिली है या फिर वो उनका फॉर्म है। तो इस वीडियो में आप सबके जितने भी डाउट्स हैं सीट अलॉटमेंट को लेकर, आपको सीट मिल गई है या सीट नहीं मिली है, वो सारा का सारा मैं क्लियर करने वाला हूं। तो अभी अगर आप साइट को ओपन करेंगे तो डायरेक्टली साइट ओपन नहीं होगी। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दूंगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके साइट पर जा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली साइट dhe.chd.gov.in डायरेक्टली जो है उस पर हम अगर फिल करते हैं गूगल पर या किसी भी ब्राउज़र पर तो वो ओपन नहीं हो रही है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप यहां पहुंच सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रोविजनल लिस्ट फॉर नॉन सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज पब्लिश्ड ऑन 7/8/2020। तो ये आपको देखिए मेरिट लिस्ट वगैरह ये सब दिया हुआ है। यहां पर यहां से आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि जिन्होंने भी सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज के लिए अप्लाई किया था, अब आपको इतना तो पता ही होगा सेंट्रलाइज्ड क्या है और नॉन सेंट्रलाइज्ड क्या है। सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज जैसे कि बीसीए, बीबीए, बीएससी, ये सारे सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज के अंडर आते हैं। और बीए जो है या फिर बीए बीएड, ये जो है ये नॉन सेंट्रलाइज्ड कोर्स के अंडर आता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके सामने ये स्क्रीन पर एडमिटेड लिस्ट दिखाई दे रही है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज दिखाई दे रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर द एप्लीकेंट्स। तो जो सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीएससी, बीसीए, बीबीए इन सब कोर्सेज के लिए अप्लाई किया था, इन सब कोर्सेज की पहली लिस्ट जो है वो आ चुकी है। तो आप उस लिस्ट को कहाँ से देख सकते हैं, www.dhe.chd.gov.in। वैसे तो ये साइट अभी ओपन नहीं हो रही है, लेकिन हो सकता है कुछ देर बाद ये साइट ओपन होने लग जाए। तो यहाँ पर देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो यूटी पूल और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। तो पहले बात करते हैं यूटी पूल के स्टूडेंट्स जिनको भी सीट अलॉट हो गई है। अभी मैं सिर्फ सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज की बात कर रहा हूँ। तो यूटी पूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको अगर सीट अलॉट हो गई है तो उनको ऑनलाइन एडमिशन कब करवाना है, 17 तारीख को। टाइम कब है, 10 साढ़े 10 बजे के बाद। और जो जनरल कैटेगरी हैं उनको जो है टाइम दिया गया है 18 तारीख से। और अगर जनरल पूल है यानी कि आउटसाइड यूटी और वो जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं तो उनको जो है 19 तारीख से। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या क्या डेट्स हैं। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि जिन भी स्टूडेंट्स ने जिनको सीट मिल गई है उन स्टूडेंट्स को अपनी लिस्ट चेक करनी है, और लिस्ट में अगर उनका नाम आता है तो उनको जो है 24 घंटे के अंदर अंदर फीस भर देनी है। अगर वो फीस नहीं भरते तो उनका एडमिशन, उनकी जो सीट मिली है वो कैंसिल हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आपको सीट चेक कैसे करनी है, आपको सीट मिली है कि नहीं मिली है। तो आपने जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई किया था, जैसे एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं आप कि एडमिशन लिस्ट दिखाई रही होगी बीकॉम, बीबीए, बीसीए। तो जिस भी कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया था उसके लिए आप क्लिक कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने बीकॉम के लिए अप्लाई किया है, तो इस पर बीकॉम वाले पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए थोड़ी देर बाद आपके मोबाइल में लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी। तो ये डाउनलोड हो गई है।
तो लिस्ट जो है डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पे देखिए ये डाउनलोड हो रही है। जैसे ही डाउनलोड होगी तो उस लिस्ट को ओपन करके आप अपना नाम चेक कर सकते हैं, उसमें आपका नाम आया है या फिर नहीं आया है। तो लिस्ट डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पर जाके आप लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। देखिए तो लिस्ट काफ़ी लंबी चौड़ी है। देखिए 116 पेज की है। तो इस लिस्ट में आपको अपना नाम ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको ये सर्च वाला आइकन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप अपना नाम भरिए, जो भी आपका नाम है, या फिर फॉर्म नंबर अगर आपको याद है तो फॉर्म नंबर भी भर सकते हैं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है दीपक नाम का, तो मैं दीपक भर दूंगा यहाँ पे। तो इस तरह से देखिए आपका नाम आ जाएगा, आपको ढूंढना आसान हो जाएगा। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए 3 of 13, मतलब दीपक नाम के 13 लोग हैं तो इस लिस्ट में। तो आपको क्या करना है, जो ये आइकन दिखाई दे रहा है आपको, इसको प्रेस करते जाइए तो वो धीरे धीरे करके 13 के 13 नाम दिखाई दे देगा। तो लिस्ट में आपको 13 के 13 दीपक नाम के जितने भी कैंडिडेट हैं वो सब मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पर भी आपने दीपक वर्ड यूज किया है, चाहे अपने नाम में या फिर फादर्स नेम में, तो लिस्ट में आपको आसान होगा थोड़ा सा अपने नाम को ढूंढना। तो इस तरह से आप लिस्ट में अपना नेम चेक कर सकते हैं। अगर आपका लिस्ट में है तो आपको देखिए क्या करना है, पहले तो फी भरनी है। और फी जो है 24 घंटे भरनी है, अदरवाइज आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए ये बताया गया सारा का सारा प्रोसेस, कैसे आपको आगे के स्टेप्स करने हैं। तो इस लिस्ट में ही दिया गया है, इसको आप आसानी से पढ़ के सब कुछ समझ जाएंगे। तो ये थी बात सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज वालों की। तो सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज के लिए जिन भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, या तो उनका लिस्ट में नाम आया होगा या फिर नहीं आया होगा। अगर नहीं आया जिन भी स्टूडेंट्स का नाम, तो उन स्टूडेंट्स को क्या करना है, सेकंड काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना है। तो सेकंड काउंसलिंग के लिए अप्लाई करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, देखिए एक बार साइट पे जाना होगा, और साइट पर जाने के बाद उनको जो है विलिंगनेस, मतलब वेबसाइट पे बताना होगा वहां पे जाके कि हाँ वो सेकंड काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो सेकंड काउंसलिंग के लिए कैसे आपको अप्लाई करना है वो मैं एक उसकी अलग से वीडियो बना दूंगा। अब बात करते हैं नॉन सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज वालों की, यानी कि जिन्होंने बीए या फिर बीए बीएड के लिए अप्लाई किया था। अब उनका क्या हुआ, उनकी मेरिट लिस्ट, या मेरिट लिस्ट तो खैर आ गई, उनकी सीट अलॉटमेंट हुई है या फिर नहीं हुई है। तो जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने बीए के लिए अप्लाई किया है, यानी कि नॉन सेंट्रलाइज्ड कोर्स के लिए अप्लाई किया है, तो उनके लिए देखिए क्या इंफॉर्मेशन है मेरे पास। ये देखिए, तो जिन भी स्टूडेंट्स की परसेंटेज 70% है या 70% से ज़्यादा है, तो उनकी एडमिशन जो है 17 अगस्त को, यानी कि उनकी लिस्ट आएगी 17 अगस्त को मॉर्निंग में 9 बजे। और जिनकी जो है 60% या उससे ऊपर है, उनकी आएगी 19 अगस्त को। ऐसे जिनकी 50% एंड अबव है, उनकी आएगी 9 बजे 21 तारीख को। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और जितने भी रिजर्व्ड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, यूटी पूल चाहे आउटसाइड यूटी वाले, और इसके अलावा जो एडिशनल सीट्स हैं, उन सभी की लिस्ट जो है वो कब आएगी, 24 अगस्त 9 बजे। तो देखिए जहां पे आपको ये दिख रहा होगा कि 60% और उससे ऊपर वालों को 19 अगस्त को सीट मिलेगी, और 9 AM स्टार, स्टार का मतलब ये है कि पहले सीट मिलेगी 70% और उससे ऊपर वालों को, जो सीटें बच जाएंगी वो मिलेंगी 60% वालों को, और उसके बाद फिर 50% वालों को। तो स्टार का मतलब ये है कि जो सीट्स दी जाएंगी नीचे वाली कैटेगरी वालों को, वो अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स, सीट्स बची हैं या फिर नहीं बची हैं, उसके हिसाब से उनको सीट अलॉट की जाएगी। तो ये थी इंफॉर्मेशन। अब आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे कि आपको एडमिशन मिली है या फिर नहीं मिली है। तो जितने भी बीए के स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि उनका जो भी लॉगिन करके आ रहा होगा, वो सिर्फ फॉर्म आया है, वहाँ से आप अपने फॉर्म को प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एडमिशन
मिली है। एडमिशन 17 तारीख से स्टार्ट होंगी बीए वाले स्टूडेंट्स की। इसके बाद आपको क्या करना है वो सब भी मैं आपको अपडेट करवाता रहूँगा।